होना है कुछ तो बेहतर, तभी तेरा दर मिला है, हमें मिल रही है खुशियाँ, जो तेरा संग मिला है, हमें मिल रही है खुशियाँ, जो तेरा संग मिला है, होना है कुछ तो बेहतर, तेरे ज्ञान के ये मोती सज रहे हैं मेरे मन में, तेरे ज्ञान के ये मोती सज रहे हैं मेरे मन में, तेरे हर वचन में सतगुरु भला मेरा ये छिपा है, तेरे हर वचन में सतगुरु भला मेरा ही छिपा है, होना है कुछ तो बेहतर, तभी तेरा संग मिला है, होना है कुछ तो बेहतर, शुक्राना किस जुबान से करूं आपका मैं, शुक्राना किस जुबान से करूं मैं आपका, तेरी ही राह पे चल के मैंने पा लिया जहां है, तेरी ही राह पे चल के मैंने पा लिया जहां है, होना है कुछ तो बेहतर, तभी तेरा दर मिला है, मैंने तुमको पा लिया है, मैंने तुमको पा लिया है, तूने मुझे अपना लिया है, मैंने तुमको पा लिया है, तुमने मुझको अपना लिया है, जब एक हो गए हम, जब एक हो गए हम, तो दूसरा कहाँ है, जब एक हो गए हम, तो दूसरा कहाँ है, होना है कुछ तो बेहतर, तभी तेरा दर मिला है, मुझे मिल रही है खुशियाँ, तभी तेरा संग मिला है, मुझे मिल रही है खुशियाँ, जो तेरा संग मिला है, होना है कुछ तो बेहतर, तुम ही हो मेरे हृदय के स्वामी, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी, तुम्हारे दर्शन की हूँ दीवानी, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी, तुम्हारे दर्शन की हूँ दीवानी, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी, हुआ है जब से तुम्हारा दर्शन, तुम ही मेरे दिल को भा गए हो, हुआ है जब से तुम्हारा दर्शन, तुम ही मेरे दिल को भा गए हो, तुम्हें ही ये दिल किया है अर्पित, तुम्हें ही
मेरे हृदय के स्वामी, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। ये मोह ममता ये सारी माया प्रभु जी मुझको लुभा रही है। ये मोह ममता ये सारी माया प्रभु जी मुझको लुभा रही है। तुम ही छुड़ाओ ये जान मेरी, तुम्हें छुड़ाओ ये जान मेरी, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। तुम्हें छुड़ाओ ये जान मेरी, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। तुम ही हो मेरे हृदय के स्वामी, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। जहाँ की सारी ये आपदाएं अकेले मैं प्रभु न सह सकूंगी। जहाँ की सारी ये आपदाएं अकेले प्रभु मैं न सह सकूंगी। तुम्ही सहारा ओ मेरे गुरुवर, तुम्ही सहारा ओ मेरे गुरुवर, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। तुम्ही सहारा ओ मेरे गुरुवर, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। तुम ही हो मेरे हृदय के स्वामी, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। दया तुम्हारी हुई जो मुझ पर प्रभु जी क्यों कर उसे बुलाऊं। दया तुम्हारी हुई जो मुझ पर प्रभु जी क्यों कर उसे बुलाऊं। तुम्ही ने मुझको दिया है सब कुछ, तुम्ही ने मुझको दिया है सब कुछ, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। तुम्ही ने मुझको दिया है सब कुछ, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। तुम ही हो मेरे हृदय के स्वामी, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। प्रभु जी हम सब की है दुआएं, तुम्हारा हो नाम जग में रोशन। प्रभु जी हम सब की है दुआएं, तुम्हारा हो नाम जग में रोशन। ओ जग में महिमा प्रभु तुम्हारी, ओ जग में महिमा प्रभु तुम्हारी। तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। ओ जग में महिमा प्रभु तुम्हारी, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। तुम ही हो मेरे हृदय के स्वामी, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। तुम्हारे दर्शन की हूँ दीवानी, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। जय हो। सतगुरु की नजर जब पड़ी, मिट गई है गमों की घड़ी। सतगुरु की नजर जब पड़ी, मिट गई है गमों की घड़ी। ऐसा नैनों में तू है
घड़ी, मिट गई है गमों की घड़ी। सतगुरु की नजर जब पड़ी, मिट गई है गमों की घड़ी। जब से तेरा सहारा मिला, तब से जीवन ये तेरा हुआ। जब से तेरा सहारा मिला, तब से जीवन ये तेरा हुआ। तूने सच से जोड़ा के मुझे, तेरा मुझ पे ये ऐसा हुआ। तूने सच से जुड़ा के मुझे, तेरा मुझ पे ये ऐसा हुआ। मन में तेरी लगन है लगी, मिट गई है गमों की घड़ी। मन में तेरी लगन है लगी, मिट गई है गमों की घड़ी। सतगुरु की नजर जब पड़ी, मिट गई है गमों की घड़ी। मेरा तुझसे ये वादा रहा, मैं चलूंगी तेरी राह पर। मेरा तुझसे ये वादा रहा, मैं चलूंगी तेरी राह पर। सबसे जीवन सजाएंगे हम, मैं तेरी तो मेरा हम सफर। सबसे जीवन सजाएंगे हम, मैं तेरी तो मेरा हम सफर। मन की है ये ऐसी धुरी, ज्ञान की है ये ऐसी धुरी। मिट गई है गमों की घड़ी, सतगुरु की नजर जब पड़ी, मिट गई है गमों की घड़ी। सतगुरु की नजर जब पड़ी, मिट गई है गमों की घड़ी। जय सतगुरु। राजलक्ष्मी दीदी अपना म्यूट खोलिए। जब से मिले मेरे सतगुरु जी, जाग उठी तकदीर मेरी। जब से मिले मेरे सतगुरु जी, जाग उठी तकदीर मेरी। दिन रात जिसे मैं देख रही, दिन रात जिसे मैं देख रही, कब आएंगे रास्ता देख रही, कब आएंगे रास्ता देख रही। वही आके मिले दुख भंजन जी, प्यास बुझी मेरे तन मन की। वही आके मिले दुख भंजन जी, प्यास बुझी मेरे तन मन की। जब से मिले मेरे सतगुरु जी,
भेंट करूं सतगुरु आगे, क्या भेंट करूं सतगुरु आगे। मेरे जन्म जन्म के पुण्य जगे, मेरे जन्म जन्म के पुण्य जगे। बिना दर्शन देव निरंजन जी, प्यास बुझी मेरे तन मन की। बिना दर्शन देव निरंजन जी, प्यास बुझी मेरे तन मन की। जब से मिले मेरे सतगुरु जी, जाग उठी तकदीर मेरी। मतंग ऋषि ने बोल कहा, मतंग ऋषि ने बोल कहा, मिलेंगे राम तुझे खोलेगा, मिलेंगे राम तुझे खोलेगा। बात सच्ची भई ऋषियन की, बात सच्ची भई ऋषियन की। जाग उठी तकदीर मेरी। जब से मिले मेरे सतगुरु जी, जाग उठी तकदीर मेरी। जब से मिले मेरे सतगुरु जी, जाग उठी तकदीर मेरी। जय सतगुरु की जय सतगुरु। जय गुरु। जानते हो भाग्य उदय होना, कैसे भाग्य उदय होता है? जब गुरु मिलता है तो भाग्य उदय हो जाता है, भाग्य की किस्मत जाग जाती है। कृपा से भगवान से जुड़ के भाग्य उदय हो जाता है। जब भाग्य उदय होता है तो जो करो वो सफल होता है, क्रिया में सफलता मिलती है, सिग्नेचर्स अच्छे अच्छे मिलने लगते हैं। जो जिस काम में हाथ डालो वो काम पूरा हो जाता है। लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। वो कृपा उस समय जाग रही है। भगवान की कृपा से हर काम होता है, भगवान की कृपा से सफलता मिलती है, भगवान की कृपा से कार्य में सिद्धि मिलती है, कार्य करने की क्षमता मिलती है। जब पाप और पुण्य क्या है, कभी कभी सवाल उठता है अंदर में, पुण्य क्या है और पाप क्या है? गलत काम करना, किसी को मारना, किसी का नुकसान करना, आज तक समझते थे कि यही पाप है। लेकिन जानते हो, मैं के द्वारा, मन के द्वारा किया हुआ हर कर्म पाप है, और भगवान के द्वारा कराया हुआ हर कर्म पुण्य है। भगवान की मर्जी से, भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से जो भी क्रिया होती है वो पुण्य होती है। वो क्रिया कैसी भी हो, उस क्रिया की जो वो है, स्वरूप है, वो कैसा भी हो, लेकिन वो पुण्य होता है। भगवान की मर्जी से जो भी क्रिया होती है, भगवान के वचन से जो भी क्रिया होती है, उसका पाप तुमको नहीं लगता है। कर्म का पाप
नहीं लगता है जब वो अकर्ता भावना से किया जाता है। कर्म का पाप कब लगता है? जब कर्ता भाव से किया जाता है। जब मैं होके किसी भी क्रिया को करता हूँ तो उसका अच्छा बुरा फल मुझको भोगना पड़ता है। अच्छा भोगना पड़े चाहे बुरा भोगना पड़े, बंधन चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो, है तो वो जंजीर, है तो वो बांधने वाला। सोने की जंजीर अच्छी लगती है, लोहे की जंजीर खराब लगती है। बुरे कर्म दुख के फल से बुरा कर्म मिलता है, पाप वो मिलता है तो दुख लगता है, लेकिन अच्छा मिलता है तो अच्छा भी लगता है। लेकिन दोनों ही बांधने वाले हैं, सत्कर्म और बदकर्म दोनों जंजीर है, मुक्ति देने वाली नहीं है। मुक्ति देने वाला क्या है कि तुम भगवान से जुड़ जाओ, तुम परमात्मा से जुड़ जाओ, भगवान की मर्जी से क्रिया करो, अकर्ता भाव में आ जाओ। अकर्ता भाव कैसे आता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे द्वारा नहीं, भगवान की मर्जी से होता। मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ, मैं भगवान की शरण में आके मैं ना हो चुका हूँ। जो मैं की उड़ने की ताकत है, जो मेरी कर्म की ताकत है, वो अहंकार से जुड़ के आती। अहंकार जब लय हो जाता है परमात्मा में, तो जो कर्म की ताकत है वो फुस हो जाती है, नहीं रह जाती। अब उसके अंदर प्रेरणा डाल के क्रिया भगवान कराता है। जो भगवान जो क्रिया कराता है उसमें मेरा क्या श्रेय, मेरा क्या, मेरा कौन सा एहसान जो हमने किया? हमने नहीं किया, भगवान की मर्जी से हुआ, भगवान ने कराया, माध्यम हमको बना दिया। वो माध्यम भी जैसे टीवी है वो आवाज का माध्यम है, रेडियो है वो आवाज का माध्यम है, खोल दो तो बजता है और बंद कर दो तो चुप हो जाता है। लेकिन शरीर के द्वारा जब आवाज निकलती है तो खोलना बंद करना चाहो तो बंद नहीं होती है, खोलना चाहो तो खुलती नहीं। अहंकार कहीं कर्म करता है, कहीं अड़ जाता है, अहंकार अड़ जाता है। तो हमको क्या बनना है? हमको क्या करना है? भगवान का माध्यम बनना है। भगवान अपनी मैं को लेस करके हम टूल्स कब बनते हैं, हम हथियार कब बनते हैं? जब चलाने वाले की मर्जी से चलते। जब अपनी चलनी अपने मन से धक 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 चलने लगे बंदूक, तो बंदूक पर कंट्रोल कैसा? बंदूक खुद चलने लगे तो फिर बंदूक को कौन रोक पाएगा? लेकिन जब बंदूक उस मालिक के हाथ से चलती है तो वो सही क्रिया करती है। बोला जैसे गोला तो और ज्ञान सब ज्ञान री, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। मार के मैदान कर देता है तोप का गोला, लेकिन वो उसके ऊपर पाप नहीं लगता है, उसके ऊपर ये नहीं लगता है सारा सब मार दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि वो किसी के हाथ में है। ऐसे ही मैं भगवान तुम्हारे हाथ में हूँ, मैं भगवान तुम्हारे हाथ में, भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाओ। बोला कठपुतली कैसे चलती है, कैसे बोलती है, नाचती है, गाती है, बोलती है, कुछ होती है, रोती है, सब करती है, लेकिन वो चलाने वाले के इशारे से करती है। जैसे जैसे वो उंगलियां चलाता है वैसे वैसे वो क्रिया करती है तो वो कठपुतली। उसकी कोई ताकत नहीं है, उसकी कोई सुंदरता नहीं है, उसकी कोई अच्छाई नहीं है, सारी अच्छाई परमात्मा की है, उस मालिक की है जिसकी वो कठपुतली है। हम जब कर्ता बनते हैं तो बस यही चीज की कमी रह जाती है हमारे अंदर में, और यही हमारे दुख का कारण बनता है। दुख का कारण दूसरा नहीं है, दुख का कारण हमारी मैं, हमारी जागृति है जो हमको दुखी और सुखी करती है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों ही दुखी सुखी करता है। जब भगवान से अटैच हो जाता है तो फिर कहीं अटैच नहीं होता है। जब भगवान से प्रीत जुड़ जा, दुनिया न दिखाई दे, दुनिया का प्रभाव न पड़े, बहुत कोशिश करो जंगल में चले जाओ, बहुत कोशिश करो एकांत में आ जाओ, वहां मन बैठा है, वहां मन अपनी दुनिया नहीं रच लेता है,
अपना नया संसार बना लेता है, अपना सुख दुख का कारक अपने विचार में ही पैदा हो जाते हैं, विचार करता रहता है। वो कमरे में अकेले में एकांत में बैठा इंसान योग नहीं कर पाता है। भीड़ में भी बैठे हो और भगवान से जुड़े हो तो तुम योग में हो। तो परिस्थिति परिवर्तन की आवश्यकता भक्त को नहीं पड़ती है, क्योंकि भक्त अपने मन को भगवान में लगा देता है। भगवान तो ओतप्रोत है, भगवान तो सब जगह है। क्या एकांत में है, भीड़ में नहीं है? भीड़ में तो और ज्यादा है, सब जगह, सब में व्यापक। भगवान की व्यापकता देखनी है, भगवान को व्यापक देखना है, तो वो चश्मा लगा लो जिससे भगवान दिखने लगे, वो आंख बना लो जो भगवान को दिखा सके। बोला अर्जुन ने कहा कि भगवान हमको अपना दर्शन, आपको हम देखना चाहते हैं, आपके स्वरूप को देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा चर्म दृष्टि से तुम मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते हो, तुमको मैं मर्म दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे तुम मेरे स्वरूप को देख सकोगे। भगवान का इतना बड़ा स्वरूप था, इतना बड़ा स्वरूप था कि जो कुछ था वो सब भगवान में ही समाया हुआ था। वो भगवान से ही उदित था, भगवान में ही लीन था, भगवान से ही पैदा था। ऐसा स्वरूप जब भगवान का दर्शन किया तो क्या राग और क्या द्वेष, क्या अपना और क्या पराया, क्या बोला माना अपना और चीना जो मेरा है, मैं और मेरा सब भगवान का है। ये कहने की बात नहीं है, ये महसूस करने की बात है, ये फील करने की बात है। जब हम भगवान देखते हैं तो हम सब तरफ भगवान देखते हैं, कुछ छोड़ के भगवान नहीं देखते हैं, कुछ अलग करके भगवान नहीं देखते कि इसमें देखेंगे इसमें नहीं देखेंगे, हम सब में भगवान देखेंगे, क्योंकि सब भगवान में से ओतप्रोत है, सब भगवान से मिला हुआ है, सब भगवान से एक है। ढेर सारी दालें हैं, ढेर सारा सामान है, एक में मिला दो तो वो खिचड़ी बन जाती, खिचड़ी बन जाती है तो उसका स्वाद अलग ही हो जाता है। इसी तरह से जो कुछ हमने अपना करके जाना है, जो कुछ हमने मैं करके जाना है, जो कुछ हमने जगत करके जाना है, हमारे दुख का कारण बनता है। लेकिन जो भी है वो सब भगवान का है, ऐसा करके जानना ही ज्ञान है, ऐसा करके मानना ही विज्ञान है, ऐसा करके महसूस करना ही आनंद है। भगवान है, भगवान सब जगह है, भगवान की सत्ता व्यापक है। हम जब उसको फील करते हैं, हम जब उसको महसूस करते हैं कि भगवान मेरे इर्द गिर्द है, हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, हम बहुत आनंद में महसूस करते हैं। आनंद के लिए वस्तु स्थिति परिस्थिति नहीं चाहते हैं, आनंद के लिए मन का लगाव चाहते हैं। हमारा मन भगवान से लग जाए, परमात्मा में जुड़ जाए। अंतर्मुखी सदा सुखी, बोला बाहर मुखी सदा दुखी। अंतर्मुखी कौन है? जो भगवान की सत्ता से, भगवान से तादाद हो गया है, जो भगवान में लय हो गया है, वही अंतर्मुखी है। और बाहरमुखी कौन है? जो जगत के भुलावे में भूल गया है, मैं में आकर के ये जो कुछ है सब मेरा हो जाए कि चिंता में परेशान रहता है, सब पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। संसार को तो जो तुम्हारे लिए भगवान ने बनाया है उसको अपना बना लेना चाहता है। जिसने बनाया तुम्हारे लिए उस पर ध्यान नहीं देता, जिसने ये सुविधाएं तुमको दिया, जिसने ये सुख, उससे सुख लेने की कला जो तुमको दिया, उसका धन्यवाद करो ना, उससे जुड़ो ना। मिली दात तो बिसरा दातार, जब दात मिलती है तो दातार भूल जाता है, अहंकार में आ जाता है, उसी संभाल में लग जाता है। लेकिन जब दात मिलती है तो संभाल भी मिलती है, उसकी रक्षा भी भगवान करता है। भगवान जो कुछ देता है उस सबकी संभाल भगवान कर रहा है, सबकी पालना भगवान कर रहा है। हमारी चिंता करने से, हमारे कहने से ही करेगा। हम बस खाली भगवान का चिंतन करें। हमारे करने योग्य जो क्रिया है
वो एकमात्र है। एक ही क्रिया खाली करनी है कि चित्त को भगवान में लगा दो। भगवान कहते थे मन मना भाव कर, मन को मेरे में लगा दो। मन से भगवान का दर्शन करो। जब भगवान का दर्शन मन से करता है तो जो चंचल मन है वो शांत हो जाता है। अब कहते हैं मन वश में नहीं होता है, भगवान मेरा मन दौड़ रहा है, वो चंचल मन है। इस चंचल मन को भगवान वश में कर दो, इसी चंचल मन पे भगवान को बिठा दो, मन शांत हो जाएगा। भगवान का सुमिरन करो, भगवान का ध्यान करो तो मन भागना भूल जाएगा, मजे में आ जाएगा, मस्त हो जाएगा। भजन की मस्ती भी तो मन पर ही चढ़ती है। भजन का सुरूर जो है, जो मस्ती है, भगवान के ध्यान की जो मस्ती है, उस मस्ती का उपयोग कौन करता है? ये मन ही करता है। मन जो है वो अनुयायी बहुत अच्छा है। जब भगवान में लगता है तो मजा दिला देता है, आराम आ जाता है। भटकता है तो बड़े टेंशन का कारण बन जाता है। अभ्यास ये करो कि मन को भटकने न दो, मन को भगवान में लगाए रहो। जब दृष्टा बन जाओगे, जब साक्षी बन जाओगे मन के, तो मन नहीं भागेगा, शैतानी नहीं करेगा। बच्चा शैतानी करता है, माँ खाली बच्चे को देखती है तो बच्चा शैतानी नहीं करता है, उस पर सीधा हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, बोला बाला मुंह लेके खड़ा हो जाता है। ऐसे ही मन भी है। जब हम उसको देखते हैं तो भजन भी करने लगता है, भगवान की महिमा भी करने लगता है, भगवान की महिमा से भी जुड़ा देता है। खराब नहीं है, बच्चा है, उस बच्चे को सही दिशा दे दो। मन खराब मन खराब मन खराब करके मन को खराब रूप दे दिया हमने। मन नहीं खराब है, भगवान का एहसास कराने वाला भी मन ही है। तो बस खाली दिशा परिवर्तन की आवश्यकता है। मन का जो बहाव है, जो अधोगामी हो गया था, उसको ऊर्ध्वगामी बनाना है। वो जो वृत्तियां हैं जब देह में जाती हैं तो विकारों में लिप्त हो जाती है, जब भगवान में लगती हैं तो चढ़ जाती है। सुरता चढ़ गई रे अटरिया मगन भाई, बोला हमारी जो वृत्ति है ये अटरिया चढ़ गई। अटरिया मतलब आत्मा में, परमात्मा में हमारी जो श्रुति है, वृत्ति है, वो परमात्मा में चढ़ गई, लग गई। अब तो मगन हो गई, मस्त हो गई। भगवान के ध्यान से ही तो मस्ती आती है, भगवान के भजन से, भगवान से जुड़ के मस्ती आती है। वो मस्ती कहीं नहीं मिलती है संसार में, उसकी झलक दिखाई देती है। जैसे खूब चमकदार कपड़ा पहनो तो जो परछाई होती है वो भी चमकदार दिखाई देती है। तो चमक परछाई में नहीं है, उस कपड़े में है जो हमने चमकदार पहना हुआ है। जगत में पर सुख नहीं है, जगत में चमक नहीं है, वो हमारी आत्मा की चमक है जो जगत पे पड़ रही है। तो जगत चमकदार दिखाई दे रहा है, जगत लुभावना दिखाई दे रहा है। अपना अटेंशन जगत में लगाते हैं, अपना मन जगत में लगाते हैं, अपना सुख जगत में लगाते हैं और मानते हैं जगत सुख रूप है, पाने का प्रयास करते। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है तो खून उसके मुंह से आता है, गाल उसका कट जाता है और वो समझता है कि हड्डी से रस आ रहा है। जिस हड्डी को वो चबा रहा है उससे रस आ रहा है, लेकिन रस तो उसके गाल के खून से आ रहा है। जब उसके दर्द होता है, उस चबाने से उसका गाल कट जाता है, जब दर्द होता है तब हड्डी को थूकता है, तब समझ में आता है अरे मैंने तो अपना ही गाल काट लिया। संसार में जाके ऐसा ही नुकसान हमारी आत्मा को होता है, हमारे अंतःकरण को होता है, जो चोटिल हो जाता है। तो वो संग जो हमारी शक्तियों का हनन करे, जो हमारे अंदर की आत्म वृत्ति को भंग करे, वो संग नहीं करना चाहिए। भगवान कहते थे ना, संग का दुष्ट संग को त्यागो। वो संग जो भगवान का ध्यान न कराए, मैं की जागृति कराए,
अहंकार से जोड़े वो संग छोड़ो और वो संग करो जो परमात्मा से जोड़े, जो भगवान से जोड़े। बस यही अच्छे और बुरे की, पाप और पुण्य की पहचान भी इतनी ही है कि क्या करके हम भगवान में लगते हैं, हमको भगवान मिलता है, वो सब पुण्य, वो सब अच्छा है, वो सब करो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो करके मैं जागृत होता है, जो करके संसार सत्य भासता है, वो सब कर्म का त्याग कर दो। भगवान हमारे त्याग करने से संसार का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अभी देखो, एक सन्यासी हुआ, एक ज्ञानी हुआ, विवेकानंद ने जगत का त्याग किया। ये जगत का कोई नुकसान हुआ? जगत में किसी का कोई नुकसान हुआ नहीं। जब वो ज्ञानी बन गया तो उसके ज्ञान से जगत को आराम हुआ। एक ने जगत को त्यागा तो त्याग से ताकत बनी, त्याग से नुकसान किसी का नहीं हुआ। हम सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे तो जगत का नुकसान हो जाएगा। नहीं, उसकी पालना भगवान करेगा, बल्कि हम ताकत में आके हम सबके आराम का कारक बन सकते हैं। भगवान के द्वारा बोला, संत बड़े परमार्थी, जाके शीतल अंग, तपत बुझाए और की दे अपना रंग। संत जो परमार्थी हुए, अगर वो अपने ही कार्य व्यवहार में लगे रहते, अगर वो अपने ही संसार में मगन रहते, तो क्या दूसरे की तपन को बुझा सकते थे? दूसरे की तपन को शांत कर सकते थे? अपना ही अंग शीतल नहीं होता। जगत में सब आग लगी पड़ी है, सब जल रहे हैं। बिना आग पानी जले संसार, बिना आग पानी के सारा संसार जल रहा है। कोई तो ठंडक हो, कोई तो ठंडा हो, जो खुद भी ठंडा रह सके और दूसरे को भी ठंडक दे सके। बोला, आप जपे और नाम जपावे, कहत सुनत रहत गति पावे। खुद भी जपे और दूसरे को भी जपाए। तो जो जपेगा तब तो जपा पाएगा, जो जुड़ेगा तब तो जोड़ पाएगा। तो पहले तो, सबसे पहले तो खुद को, अपनी वृत्तियों को कल्याण के लिए परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है। जब तुम जुड़ जाओगे तो भगवान फिर तुम्हारे द्वारा जो कराएगा वो अच्छा कराएगा, क्योंकि तुम करने वाले नहीं रहोगे। हम करने वाले बनते हैं, यही हमारा सबसे बड़ी गलत बात है, यही हमारा सबसे बड़ा पाप। हम न करने वाले बने, कराने वाला करन करावा ना पया, मनुष्य के कुछ नहीं हाथ। अहंकारी खाली हाथ लगता है, जैसे बालू मिट्टी हाथ में लो सब तो रिस जाती है, हाथ किसके साथ हो जाता है। मैं को के साथ जीवन जीना ऐसे ही होता है। संसार तो चढ़बक है, संसार तो छूटने वाला है, वो तो छूट जाता है। हम पकड़ेंगे तो भी छूट जाता है, हम नहीं पकड़ेंगे तो भी छूट जाता है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। नियम है संसार का, जो बना है वो मिटेगा, बदल जाएगा। नाम रूपात्मक जगत सब बदलने वाला है। भगवान ने कहा था, आज खुली आंख से देख रहे, सारा जगत बदल गया, सब बदल रहा है। लेकिन जो हमारा लगाव है वो भगवान से हो जाएगा तो बदलने का दुख सुख हमको नहीं लगेगा। संसार का परिवर्तन ज्ञान के द्वारा समझ के भगवान में मन लगा देगा, आराम में रहेगा। जिसका मन भगवान में लग गया, परिवर्तन का दुख उसको नहीं लगता है। तो कोई बच नहीं सकता है इस दुख से, क्योंकि पानी के धरातल पर बैठे हो और चाहो स्थायित्व मिल जाए तो कैसे मिलेगा? है तो बदलने वाला, है तो हिलने वाला। तो हिलने वाले धरातल से स्थायित्व के सुख की अभिलाषा मत करो, परमात्मा से स्थायित्व की अभिलाषा करो। परमात्मा से सुख मिले, परमात्मा में मन लगे, परमात्मा का ध्यान हो, इसके लिए अपने मन को भगवान में जोड़ो। बस यही, क्योंकि श्रेष्ठ है, क्योंकि जो मिल सकता है, जो तुम्हारा हो सकता है, जो तुम्हारा कल्याण कर सकता है, वो भगवान है। जो जिसको हमको मिल सकता है, संसार चाह के भी नहीं मिल सकता है, मिला हुआ होके भी छूट सकता है, लेकिन भगवान मिल के छूटता नहीं है। भगवान सदा बसत तुम साथ, सदा तुम्हारे साथ बसता है। उसको खाली फील करो। सत्संग के द्वारा इसीलिए किया जाता है कि हम भगवान को
फील कर सके, अनुभव कर सके। अनुभव गम में है, भगवान जो है वो छूने में नहीं आता है, महसूस करने में ओतप्रोत हो जाता है। महसूस करो तो रोम रोम विच तेरा नाम निकले। फील करो ना भगवान को, तो एक एक वाणी से नहीं, हर रोम से व्याख्या निकलेगी। एक जीव नहीं, एक छोटे से चीज से छू नहीं पाएंगे, वो उससे, उसके स्पर्श से ओतप्रोत हो जाएंगे, उसके स्पर्श से धन्य धन्य हो जाएंगे, उसके स्पर्श से आनंद विभोर हो जाएंगे। ऐसा भगवान है। मिल तो सकता है, मिला हुआ है। बोला, एक ने बच्चे कहा कि संत से कहा कि हमको भगवान दिलाओ, भगवान पाना चाहते हैं। तो बोला कि चलो हम लोग नहा के आते हैं। पानी में ले गए। रामकृष्ण और विवेकानंद की बात है ये। तो विवेकानंद को नहलाने ले गए। रामकृष्ण जब पानी में गए तो बोला डुबकी लगाओ। जब पानी में डुबकी लगाई तो अंदर उसको दबा दिया, ऊपर नहीं आने दिया। ऊपर नहीं आया तो व्याकुल हो गया, बोला निकालो ने, मैं मर जाऊं, सांस नहीं ले पा रहा हूँ भगवान, गुरुजी मुझे बाहर निकालिए। बोले जब ऐसी व्याकुलता प्रभु दर्शन की होती है तो पानी में ही भगवान मिल जाता है, उबार लेता है, डूबते को सहारा दे देता है भगवान। बोला डूबता जो है, जो डूब रहा है, उसको डूबने नहीं देता है, वो भगवान है। तो जब तुम व्याकुल होते हो भगवान के लिए, जब तुम भगवान को पाना चाहते हो, जब तुम्हारे लिए भगवान अवश्यम भावी हो जाता है, जब तुम्हारे लिए भगवान सबसे जरूरी हो जाता है, सर्वोपरि हो जाता है, सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले क्या करना है, जो भगवान जिसके जीवन में सबसे पहले होता है, हमारे से पहले, हमारी मैं से पहले, हमारे वजूद से पहले, हमारी उपलब्धियों से पहले भगवान होता है। तो जब भगवान होता है तो जो कुछ होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत अच्छा, बहुत। संपन्नता के लिए भगवान से जुड़ना चाहिए, तृप्ति के लिए भगवान से जुड़ना चाहिए, आनंद के लिए भगवान से जुड़ना चाहिए, किसी भी उपलब्धि के लिए भगवान से जुड़ना चाहिए। भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, वो हमको सोख लेता है, वो हमको अपने में समाहित कर लेता है। हम समाहित होना नहीं जानते हैं, हम समाहित नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम भगवान को पकड़ तो सकते हैं, हम भगवान का स्मरण तो कर सकते हैं, हम भगवान को पुकार तो सकते हैं, बाकी सब भगवान करेंगे, भगवान ही करता है। जीवन कैसा होगा नहीं जानते थे, कैसा हुआ वो दिखाई दे रहा है, वो भगवान की पकड़ से ही तो दिखाई दे रहा है। भगवान ने जीवन को एक तरफा कर दिया, भगवान ने अपने आप में मिला लिया, ये तो भगवान की पकड़ की सिफत है, तो भगवान का की महिमा है। महिमा मय हो जाओ, महिमा मय हो जाओ, भगवान से जुड़ के भगवान की महिमा से जुड़ जाओगे, भगवान की से जुड़ के भगवान की महिमा से ओतप्रोत हो जाओगे, महिमा का अंश बन जाओगे, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसे एक सैंपल होता है ना, कोई भी चीज बनाई जाती है उसका सैंपल बनाया जाता है, भगवान तुमको सैंपल बना देगा, अपनी कृपा का, अपनी महिमा का, अपनी नजर का, अपने चुनाव का तुमको भगवान सैंपल बना देगा। वो सैंपल देख के छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको देखो तो थान का पता चल जाता है, थान कैसा होगा। भक्त को देख के भगवान याद आते हैं। भक्त कैसा होना चाहिए, जैसा हरि ही हो। जो भगवान का सैंपल बने उसको कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। जो सैंपल बहुत अच्छा होता है वो भगवान बनाता है उसको बहुत अच्छा, कृपा करके उसको बहुत अच्छा बना देता है। तो हम सबको भगवान ने
अपना सैंपल बना के भेजा है। बस उस भगवान से, उस महिमा से, उस कृपा से, उस बोला भगवान दीन बंधु दीनानाथ है। तो जब दीन बंधु दीनानाथ है तो फिर जुड़ जाओ ना भगवान से, उद्धार कर देगा, दीन नहीं रहने देगा, अधीन नहीं रहने देगा। अपना लेगा तो मुक्त कर देगा, अपना लेगा तो जिसका भगवान हो उसको फिर किस चीज की कमी है? भक्त को कोई कमी नहीं होती है, तभी तो भक्त पूर्ण काम होता है। भगवान से जुड़ना ही सबसे जरूरी है। जुड़ता नहीं है तो राजा भी दुखी है। भगवान से जो नहीं जुड़ा है, बोला राजा दुखिया प्रजा दुखिया, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सो सुखिया जिस नाम आधार। ऐसे ही थोड़ी ये सब कहा गया है, अनुभव करके कहा गया है, महसूस करके कहा गया है। जो भगवान से जुड़ा है वो दीन भी राजा है, जो भगवान से नहीं जुड़ा है वो राजा भी दीन है, उसको भी वो भी सुखी नहीं है, उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए, उसको भी रोग शोक सब व्यापता है। तो रोग शोक व्यापे रहे, बोला ऐसा बने, इसके लिए जो कनेक्शन है वो भगवान से होना जरूरी है, कनेक्शन का ऑन होना जरूरी है। अभी बत्ती आ रही है, स्विच ऑन नहीं है तो रोशनी नहीं मिलेगी। हम जुड़े तो हुए हैं लेकिन हमने अपने ध्यान के स्विच को ऑन नहीं किया है तो हमको लाभ नहीं मिलेगा। तत्पर होके, तैयार होके अपने मन को भगवान में लगाओ। ये तत्परता ही साधन है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं करना है। तत्पर होके लगना है भगवान में। हमारा ये विचार है, भगवान पाने के लिए भगवान की कृपा तो मिल रही है, भगवान की नजर तो मिल रही है, भगवान की नजर से हम सब ओत-प्रोत हैं, बस हम नहीं जुड़ पाते हैं। हम अपने जुड़ने की, अपने साइड की प्रक्रिया पूरी कर ले, अपना काम पूरा कर ले, अपना मन पूरी तरह से भगवान में लगा दे, बाकी सब भगवान कर देगा। भगवान प्यार करता है भक्त से, भक्त को अपनाना चाहता, बनाया जरूर है लेकिन अपने आनंद के लिए बनाया है। एको हम बहु श्यामा, एक हो अनेक हो जाऊं। अनेक तो बनाया लेकिन अनेक बना के भी छोड़ा नहीं, अनेक में भी एक छिप गया, अलग नहीं है, एक है, आके बैठ गया। जिसने पा लिया वो एक हो गया, जिसने महसूस नहीं किया उस एक को, वो अलग अलग भटकता रहा अपने समूह इकट्ठा करने के लिए, अपने फेवरेट इकट्ठा करने के लिए, अपने माफिक इकट्ठा करने के लिए भटकता रहा। बस यही भटकन है। एक को पालो तो भटकन खत्म हो जाएगी। वो एक भगवान है, वो एक गुरु है, वो हमारा गुरु जो हमको मिला है वही वो एक है। ये तो पक्का है, इसको पक्का जान के गुरु से जुड़ जाओ, बस तुम सुरक्षित हो जाओगे, तुम आराम में आ जाओगे, भटकन सब शांत हो जाएगी। जो भटक नहीं रहा है वो मंजिल पा जाएगा, जो भटक रहा है वो उसके भटकन में ही समय निकल जाएगा। तो हमारा समय भटकन में न निकले, जो भी कदम बढ़े वो मंजिल की तरफ बढ़े। एक कदम भी हम बढ़े तो मंजिल के एक कदम करीब हो। भटकन से दूरी होती है लेकिन चलने से मंजिल पास होती है। इसलिए राह पर, भक्ति की राह पर, प्रीत की राह पर, भगवान की राह पर प्रीत की डोर जोड़ के बस बढ़ते चलो आगे। यही अभ्यास करना है, तो जीवन पर्यंत करना है, इससे तो कोई नहीं छूटता है। करना है लेकिन आनंद वाला है, थकान वाला नहीं है। हम लोग भगवान के साथ जाते थे तो साथ का सुख, साथ का आनंद, जितने समय साथ रहते थे हर पल भगवान से जुड़े रहते थे, हर पल भगवान के आनंद का, संग के आनंद का लाभ लेते थे। मन ना खड़ा हो जाए तब तक बहुत मजा आता था, बहुत आनंद आता था। इसी साथ चाहते थे भगवान का, ऐसा साथ मिले जो कभी न छूटे। भगवान कभी छूटे नहीं, यही चाहते थे। वो भगवान अपने आप करता जाता है,
चाहना प्रबल होनी चाहिए। मन चाहना ही नहीं कर पाता है। कोई कुछ कहो, जिसको कहना हो। गुड़िया कुछ कहो। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम है लिया आपका, अब बस अभी नाम मैंने लिया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। डर है मुझको न बदनाम कर दे कोई, डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं, इस तरह प्यार से देखना आपका, इस तरह प्यार से देखना आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आपकी एक नजर क्या असर कर गई, आपकी एक नजर क्या असर कर गई, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। जय सद्गुरु। अच्छा लग रहा था जब आप बोल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा, ऐसे लगे कि जो अधूरापन वो भी कंप्लीट हो गया सत्संग में। बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, बहुत गुरु जी की कृपा लगती है, बहुत ज्यादा। हमसे साथ कैसे नहीं छूटेगा, कैसे छूट पाएगा, जब एक हो गया, जब थान का कपड़ा थान में मिल गया, थान का कपड़ा जब थान में मिल गया,
तो कट के अलग नहीं हो पाएगा, एक हो जाएगा। और कटेगा भी तो थान का ही कपड़ा नहीं। गुरु से जुड़ के, भगवान से जुड़ के जब मैं ना हो गया, तो मैं का वजूद जब खत्म हो गया, मैं की सत्ता जब खत्म हो गई, तो एक हो गया ना, एक हो गया। अगर काट भी दिया गया तो मैं हूँ उसी का, हाथी फिरे गाँव गाँव, जेका हाथी वही का नाम कहलाएगा। वो उसी 2x2 का रूपिया कहलाएगा, वो किसी और कंपनी का नहीं कहलाएगा। कोई और उसका जो मटेरियल है वो कुछ और नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो उसी थान का कपड़ा है, उसी से बना हुआ है। तो जब तक ये अस्तित्व में रहेगा, जब तक ये रहेगा, तब तक 2x2 ही रहेगा। भगवान का के थान से निकला हुआ कपड़ा, हमारा मतलब कहने का है कि हमको बोला किसी की भी मजाल नहीं है जो कोई हमको भगवान से अलग कर सके, क्योंकि मैं तो बचा ही नहीं, मैं तो तेरा हो गया। और तूने जो बनाया वो उसको कोई मिटा नहीं सकता है, वो एक कर दिया ना, अपने में से बनाया, अपने में बनाया, अपने द्वारा बनाया। अब उसको कैसे, उसकी जो बनावट है उसको अलग कोई कैसे कर सकता है? वो कैसे अलग होगी? हो ही नहीं सकती है, एक है। विश्वास करो कि मैं तेरा साई तुझ में बसा हुआ, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंग संग है। बस मजा लो उस मस्ती का। टूटने का, छूटने का डर रहता है तो मन मायूस होता है, लेकिन वो ऐसा भगवान है जो हमेशा साथ रहने वाला है, जो कभी न छोड़ने वाला है। कभी 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 नहीं छूटेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने अपने से रचना किया है। एक ब्रह्म ने जगत बनाया और हम उस ब्रह्म की सत्ता को भगवान ने हमारे अंदर, हमको पहचान करा दिया, हमको हमारी जात की पहचान करा दी। बोला गुरु जो है वो क्या है, हमारा जात तेरी आत्मा परमेश्वर परिवार है, हमारा परिवार भगवान है, हमारी जात आत्मा है। अब आपको कौन बदल सकता है? अब हमको कौन छुड़ा सकता है? तो ये डर ही नहीं होगा, मस्ती होगी, आनंद होगा, मौज होगी, बहुत बहुत मजा है। भगवान से जुड़ जाने के बाद छूटने, एक भगवान ही तो है जो कभी छूटता नहीं, जो कभी छोड़ता नहीं है। सारा जगत छूट जाता है, पकड़ो तो रेत की तरह रिस जाता है, लेकिन भगवान कभी नहीं छूटता, कभी नहीं छोड़ता है। एक भगवान ही तो है जो अपनाने के बाद, मेरा बनाने के बाद फिर मेरा हो जाता है, अपना बना लेता है। भगवान का मैं हो गया, मैं अपनी प्रीत पर, भगवान की प्रीत पर पूरा पक्का पक्का भरोसा करो। भय नहीं होगा छूटेगा, छूटेगा कभी नहीं, अंत तक, जीवन अंत पर्यंत, उसके बाद जन्म पर्यंत। भगवान ने कहा मैं 7 जन्म में तुमको नहीं छोड़ूंगा, तार के छोड़ूंगा। जब तुम तर जाओगे तो क्या होगा, मिल जाओगे उसी में, तुमको कब तुमको छोड़ेगा। भगवान हाथ पकड़ के कभी नहीं छोड़ता है। विश्वास करने की जरूरत है, विश्वास, भगवान का विश्वास करो। भगवान ने, हम हो गए, भगवान ने हमें अपना लिया है, भगवान की नाम हमारी जमीन लिख गई है। हमारे मैं की जमीन जो है, हमारी जो सत्ता है वो भगवान के नाम लिख गई है, चढ़ गई। भगवान ने अपने से जोड़ लिया है, तो बस उसी कृपा की मस्ती में जो खुमारी है ना, वो वही मस्ती है कि जो कृपा की है कि मैं तेरा हो गया, भगवान मेरा हो गया। जश्न मनता है ना, जब मैं ना होता है तो जीवन जश्न बन जाता है, जीवन उत्सव बन जाता है, जीवन ही उत्सव हो जाता है। हर घड़ी हर पल उत्सव होता है, क्योंकि मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, भगवान मेरा हो गया।
गुड़िया कुछ नहीं कहना, बहुत अच्छा लग रहा है। सब ठीक से इतना अच्छा लग रहा है, क्या बोले, मन ही नहीं कर रहा है कुछ, बस सुनते जाए ऐसा लग रहा है। सब अंदर में भरा पड़ा है। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तो क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। ये भजन कोई गा सकता है तो गाए। बहन जी से कहो गए, बहन जी बहुत अच्छा गाती हैं। बहन जी मन मस्त हुआ फिर क्या हुआ, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मेरा पायो काके जटायो, मेरा पायो माके जटायो, मारे मारे वो क्यों रे, मारे मारे वो क्यों रे, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, हल्की थी तक चढ़ी तराजू, हल्की थी तक चढ़ी तराजू, पूरी बही तो रे, पूरी बही तो रे, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, सूरत दीवारी पई मतवारी, सूरत दीवारी पई मतवारी, मधुआ पी गई बिन बोले, मधुआ पी गई बिन बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त फिर क्या बोले, हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तेरैया तू डोले, ताल तेरैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, तेरा साहिब तेरे मन मसदा, तेरा साहिब तेरे मन मसदा, बाहर नैना क्यों खोले, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, कहत कबीर सुनो भाई सारो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहिब मिल गए दिल बोले, साहिब मिल गए दिल बोले, बस मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या
फिर क्या भूल हीरा पायो गाठ गठायो हीरा पायो गाठ गठायो तार तरैया क्यों डोले तार तरैया क्यों डोले मन मस्त हुआ फिर क्या मन मस्त हुआ फिर क्या मैं दुनिया की तापों से बच गयो रे मैं दुनिया की तापों से बच गयो रे आनंद भयो राम आनंद भयो रे आनंद भयो राम आनंद भयो रे मैं दुनिया की तापों से बच गयो रे मैं दुनिया की ताप से बच गयो रे आनंद भयो राम आनंद भयो रे आनंद भयो राम आनंद भयो रे प्रेम तेरे में बावरी हो गई दिल का दर्द न जाने कोई प्रेम तेरे में बावरी हो गई दिल का दर्द न जाने कोई नशो ही निरालो चढ़ गयो रे आनंद भयो राम आनंद भयो रे लाख रुके दुनिया वाले नैया अब मेरी तेरे हवाले मैं तेरे ही रंग में रंग गयो रे मैं तेरे ही रंग में रंग गयो रे आनंद भयो राम आनंद भयो रे आनंद भयो राम आनंद भयो रे मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे मैं दुनिया के तापों बच गयो रे आनंद भयो राम आनंद भयो रे तेरे सिवा प्रभु कछु नहीं भावे देखो इधर उधर तू ही नजर आवे प्रेम की बदरी बरस गयो रे प्रेम की बदरी बरस गयो रे आनंद भयो राम आनंद भयो रे मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे मैं दुनिया के ताप बच गयो रे आनंद भयो राम आनंद भयो रे आनंद भयो राम आनंद भयो रे मेरे तो प्रभु गिरधर नागर मर गई मेरी खाली गागर मेरे तो प्रभु गिरधर नागर मर गई मेरी खाली गागर मैं जीते जी जग से तर गयो रे मैं जीते जी जग तर गयो रे आनंद भयो राम आनंद में आनंद भयो राम आनंद भयो रे मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे मैं दुनिया तापों से बच गयो रे आनंद भयो राम आनंद भयो रे आनंद भयो राम आनंद भयो रे जब से मिला प्रभु तेरा सहारा हो गया मेरा जग से उधारा जब से मिला प्रभु तेरा सहारा हो गया मेरा जग से उधारा जाने का दीपक जल गयो रे ज्ञान का दीपक जल गयो रे
आनंद भयो राम, आनंद भयो रे, आनंद भयो राम, आनंद भयो रे। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे। आनंद भयो राम, आनंद भयो रे, आनंद भयो राम, आनंद भयो रे। जय गुरु। सदगुरु